जब भी जन्म लोगे सम्यक्त के साथ मरण करना ये अनिवार्य है। और कौन सा सम्यक्त? भाव सम्यक्त के साथ। केवल अनायतन त्याग मात्र से काम नहीं चलेगा। अनायतन के शरण से भाव सम्यक्त की गारंटी नहीं होती। आयतनों के शरण में तो रहना ही पड़ेगा। केवल आयतनों के शरण से भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आयतन के शरण से रहने वाला भी अगर अनंत अनुबंधी और मिथ्यात्व के तीन प्रकृतियां उनको समझकर उनका त्याग नहीं किया है, तो आयतन के शरण में रहने वाला भी पहले गुणस्थान में ही रह सकता है। अनायतन को त्यागना ये द्रव्य सम्यक्त्व है। आयतनों के शरण में रहना ये द्रव्य सम्यक्त्व है, बाह्य सम्यक्त्व है। लेकिन भीतर में भाव सम्यक्त्व की उपलब्धि चाहते हैं तो आपको अनंत अनुबंधी को समझना पड़ेगा और मिथ्यात्व को समझना पड़ेगा। इनके उदय में जीव को जो भाव होते हैं उन भावों पर विजय साधना पड़ेगा और पूरे आजीवन संकल्प के साथ आजीवन पर्यंत इस मिथ्यात्व भाव को हम नहीं करेंगे। इस संकल्प के साथ मिथ्यात्व का विजय होगा। अनंत अनुबंधी कषाय के उदय जनित जो आत्मा के भाव होते हैं उन भावों को भी आजीवन पर्यंत त्यागेंगे तो आजीवन पर्यंत वो भाव सम्यक्त्व भी आपके आत्मा के भीतर टिकेगा और मरण काल में तो भाव सम्यक्त्व ही काम में आता है। ये देव शास्त्र गुरु और अनायतन कोई साथ नहीं चलते, वो तो यहीं रहते हैं। लेकिन भाव सम्यक्त्व जीवन में जीते जीते भी रह सकता है और अगले भाव में यात्रा कर रहे हैं आपके साथ भी आ सकता है। अगर इस भाव सम्यक्त्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो निश्चित है कि आप स्त्री पर्याय में नहीं जाएंगे। ये भगवान की गारंटी है, 24 तीर्थंकरों की गारंटी। ये निसर्ग के नियम है। जो निसर्ग के नियम थे वही तीर्थंकर भगवंतों ने व्यक्त किया है। ये केवल ज्ञान में सब ऐसा आया था उनको।